नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे 28 अगस्त दिन सोमवार हरियाणा राज्य का मेवात इलाका और ख़ासकर नूंह ज़िला एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज से एक माह पहले यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की चिंगारी अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर हरियाणा हाई अलर्ट पर है। कारण है विश्व हिंदू परिषद को दोबारा से बजरंग दल ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान करना। विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठनों ने एक बार फिर 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने को लेकर पूरी तरह से जोर दिया है। और दूसरी तरफ हरियाणा शासन और प्रशासन इस को लेकर हामी भरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और हरियाणा प्रशासन ने यात्रा के दौरान माहौल ख़राब ना हो, इसको लेकर ब्रजमंडल यात्रा ना निकालने का स्पष्ट आदेश दिया है। हरियाणा प्रशासन ने हरियाणा के नूंह में आज यानी 28 अगस्त को धारा 144 लागू कर दी है और मोबाइल इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बाधित कर दिया है, यानी पूरी तरह से बंद कर दिया है। और एसएमएस की सुविधा को भी 29 अगस्त तक इस पर रोक लगा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद 28 अगस्त को सुबह 11 बजे ब्रजमंडल की यात्रा निकालने को लेकर किसी परमिशन का इंतज़ार नहीं कर रहा है और हम ब्रजमंडल यात्रा को निकालने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं समझते हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आगे कहते हैं कि 28 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार है और सभी श्रद्धालुओं को ये अधिकार है कि वो अपने इष्ट देवता पर जलाभिषेक करें। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने कहा कि हमें पता है कि G20 का सम्मेलन दिल्ली, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, उसके अंदर होने जा रहा है, लेकिन हम अपनी ब्रजमंडल यात्रा को छोटा करके निकाल रहे हैं और इस पर हमें हरी झंडी मिलनी ही चाहिए। आगे कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा देने का काम हरियाणा सरकार का है कि वो ब्रजमंडल यात्रा के दौरान VHP और बजरंग दल को सुरक्षा मुहैया कराए। अगर हरियाणा सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हरियाणा सरकार सत्ता में क्यों है? इस शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन और विश्व हिंदू परिषद में टकराव के हालात बनते नजर आ रहे हैं। इसी शोभा यात्रा को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि महीने की शुरुआत में नूंह में जिस तरह की हिंसा हुई है वो एक चिंता की बात है और उस हिंसा भरी घटना को देखते हुए ये तय करना सरकार का कर्तव्य है कि हरियाणा राज्य में कानून और व्यवस्था ने ये निर्णय लिया है कि ब्रजमंडल यात्रा को न निकालकर बल्कि श्रद्धालु अपने पास के मंदिर में ही अपने इष्ट देवता का जल अभिषेक करें। और उधर हरियाणा पुलिस के नूंह और गुरुग्राम सीमा पर पुलिसकर्मियों ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है। दक्षिणी गुरुग्राम के DGP सिद्धांत जैन क्या कहते हैं, आइए सुने उनकी जुबानी। सिद्धांत जैन ने कहा कि नूंह जा रहे सभी चेकिंग किए जाएंगे सभी वाहनों को और DGP सिद्धांत जैन ने बताया कि बाहरी आदमी को नूंह में जाने की किसी भी तरह से इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उधर रेंज हैं कि विश्व हिंदू परिषद यात्रा को लेकर जो अड़ा हुआ है, लेकिन अगर किसी ने भी मेवात में घुसकर जबरन यात्रा करने की कोशिश की तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटने का काम करेगा। इसी बीच नूंह सदर के इमाम मौलाना जाहिद हुसैन क्या कहते हैं
उन्होंने भी जनता से और विशेषकर हरियाणा जनता से एक अपील की है। क्या अपील की है, आइए सुनते हैं खुद उनकी ज़ुबानी कि लोग आज अपने घरों में रहें, घरों से बाहर न निकलें। मौलाना मुफ्ती ने आगे कहा कि नूह प्रशासन ने 3 हफ्ते तक जुमे की नमाज घर में अदा करने का आदेश दिया और सभी मुस्लिम भाइयों ने शासन और प्रशासन के आदेश को सर माथे रखते हुए उसका पालन किया है, क्योंकि मुस्लिम समाज को कानून को अपने हाथ में लेने में नहीं बल्कि कानून का सम्मान करने में विश्वास रखता है। लेकिन विश्व हिंदू प्रशासन मनाही के बावजूद भी शोभा यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है। मौलाना मुफ्ती आगे कहते हैं कि क्या विश्व हिंदू परिषद अपने को कानून से ऊपर मानकर चलता है? वो प्रशासन के मना करने के बावजूद भी शोभा यात्रा उसी इलाके से जहां पिछले महीने एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसी इलाके में जाकर इस यात्रा को निकालने की कोशिश कर रहा है, जहां माहौल ख़राब होने की आशंका है। इसलिए हरियाणा सरकार और हरियाणा का प्रशासन इस यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, आज 28 तारीख है और 11 बजने को हैं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और हरियाणा सरकार आमने सामने हैं। इसी बीच त्रिकोणीय मामला बनता तब नज़र आया जब राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे और अगर किसी ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की तो 4 लाख ट्रैक्टर लेकर हम हरियाणा पहुंचेंगे और माहौल को बनाने की और माहौल को संवारने की कोशिश करेंगे। आइए देखते रहिए आप सहारा न्यूज़ 24। मैं सैयद हैदर कैंप।